हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं, ताकि एक ही वीडियो में आपके सेक्शन भी कवर हो जाए और एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी एमसीक्यू का आंसर पहले से ही पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन एवरी केसेस ट्राई समरली द मजिस्ट्रेट शेल नॉट ड्यूटी बाउंड टू इंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। यानी कि क्या कहा गया है कि जब भी समरली केसेस ट्राई किए जाते हैं, समरली केसेस से रिलेटेड सेक्शन है 260 से सेक्शन 265 तक, इन सभी में से हमारा एक सेक्शन है जिसमें से हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्या कह रहा है कि समरली अगर किसी केस का ट्रायल हो रहा है तो मजिस्ट्रेट शेल नोट बाउंड नहीं करते इन सभी में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए फॉर्म में शामिल नहीं है, कि उनको ये डिटेल जो है मेंशन करनी है। सबसे पहला क्या कह रहा है कि क्या सीरियल नंबर है केस का, ये मेंशन करना होगा। दूसरा क्या कह रहा है, रिपोर्ट की डेट क्या है, कंप्लेंट की डेट क्या है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑफेंस किस दिन हुआ है, उसकी शुरुआत कब हुई है। और फोर्थ है प्रोसीडिंग की शुरुआती डेट क्या है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है ड्यूटी बाउंड नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि शामिल नहीं की जाती। तो इससे रिलेटेड है हमारा फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि चैप्टर 21A सीआरपीसी का इंसर्ट किया गया था किस एक्ट के द्वारा। तो इसे इंसर्ट किया गया था सेकंड एक्ट 2006 के द्वारा। 2006 का हमारा एक्ट था, उसके द्वारा इंसर्ट किया गया था। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि इन सभी में से कौन सी सेक्शन में यह बात कही गई है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो इंटरप्रेट करने के लिए बाउंड है और वो भी ट्रूली इंटरप्रेट करेगा। यानी कि कोई एविडेंस है या फिर कोई स्टेटमेंट है, अब उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो भी इंटरप्रेटर है वो बाउंड है और ट्रूली इंटरप्रेट करेगा। यह इस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो यह आपको मिलेगा सेक्शन 282 के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टॉक अबाउट द प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट इन कस्टडी। यानी कि जो भी कैदी जेल के अंदर बंद है, जो प्रिजनर है वो लेकर आएगा, जो भी प्रिजनर्स है जो कैदी है उनको लेकर आया जाएगा कोर्ट में। इस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो यह हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 270 के अंदर। 270 में क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि जब भी कोर्ट कोई ऑर्डर करता है किसी एक्यूज को कि उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पर उस प्रिजनर को क्या किया जाता है, कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। इससे आज की हमारी इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 230, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस की सेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज अगर आपको पता होगी तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो मैं एक बारी रिपीट कर देता हूँ ब्रॉडली, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे और कोई न्यू स्टूडेंट हमारी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा है तो उसको भी पता चल जाए। चैप्टर 18 जो बात करता है कि सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल किस तरीके से चलाया जाएगा, तो इसकी प्रक्रियाएं स्टार्ट होती है सेक्शन 225 से।
225 क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे जो कि कंडक्ट करेंगे किसको, प्रोसीडिंग को, शुरुआत करेंगे प्रोसीडिंग को। साथ ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले दो सेक्शंस को और ध्यान में रखना होगा, सेक्शन 207 और सेक्शन 208, जिसमें कहा गया है जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो कि हमें एक्यूज को प्रोवाइड किए जाने चाहिए वो उसे प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं, 161 के बयान जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगला हमारा सेक्शन आता है 226 जो कहता है ओपन केस फॉर द प्रोसिक्यूशन। इसका क्या मतलब होता है कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल चल रहा होता है तो सेक्शन 209 की प्रोसीडिंग को ध्यान में रखते हुए केस को ट्रांसफर किया जाता है कि ये केस तो सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायबल होना है। तो ऐसे में जब भी कमिटल किया जाता है केस को सेशन कोर्ट को, तो उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, जो प्रोसिक्यूटर होता है यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या करेगा, वो केस को एक्सप्लेन करेगा जजेस को कि ये चार्ज जो हैं एक्यूज के अगेंस्ट लगाए गए हैं और मेरे पास पर्याप्त एविडेंस है। अगर मैं यहाँ पर आपको एविडेंस प्रोवाइड करता हूँ तो यह प्रूफ हो जाएंगे, यह प्रूफ करेगा अक्यूज का गिल्ट, यानी कि उसे दोषी ठहराने के लिए ये पर्याप्त एविडेंस है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है डिस्चार्ज का। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डिस्चार्ज में और एक्विटल में जो है डिफरेंस है। एक्विटल का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर देना, डिस्चार्ज का मतलब बरी करना नहीं होता, लेकिन उसे छोड़ देते हैं। दोबारा कोई एविडेंस आता है तो दोबारा से उसे कंसीडर किया जा सकता है उस कोर्ट के अंदर और उस पर प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। क्या कह रहा है कि रिकॉर्ड जो भी जजेस को मजिस्ट्रेट साहब को सौंपे, जो भी जजेस को सौंपे गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, उन पर कंसिडरेशन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद और एक्यूज और प्रोसिक्यूशन का सबमिशन सुनने के बाद अगर कोर्ट को यह लगता है जो भी एविडेंस यहाँ पर शो किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उससे एक्यूज पर कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी नहीं चाहिए या नहीं बन रही है कि उस पर आगे कार्रवाई की जाए, तो ऐसे में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, साथ ही उसके रीजन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं किया गया तो चार्ज फ्रेम करना होगा। तो चार्ज फ्रेम करने के रिलेटेड हमारा सेक्शन है 228 जो ये कहता है कि अगर ग्राउंड बन रहा है कि प्रोसीडिंग शुरू की जाए तो यहाँ पर प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट है, या तो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, या कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष उस केस को ट्राई नहीं किया जाना है तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, केवल चार्ज को फ्रेम कर देगी और केस को ट्रांसफर कर देगी या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर किसी अदर मजिस्ट्रेट को जिसको वो ट्रायबल होना है, और एक्यूज को यह बोल दिया जाएगा कि आप जो है इस कोर्ट में प्रेजेंट होइएगा ताकि आपकी जो आपकी आगे की प्रोसीडिंग है इस कोर्ट के अंदर ट्राई की जाएगी। अगर वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के अलावा किसी दूसरी कोर्ट में ट्रायबल नहीं होता, सेशन कोर्ट में ही ट्रायबल होता है कि वहीं पर उसका ट्रायल चलेगा, तो ऐसे में सेशन कोर्ट के जज क्या करेंगे, रिटर्न में चार्ज को फ्रेम कर देंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद उसको पढ़ा जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा एक्यूज को, साथ ही यह बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ये चार्ज लगे हैं, ये धाराएं लगी हैं, क्या आप इसको एडमिट करना चाहते हैं, गिल्टी प्लीड करना चाहते हैं, या फिर आप क्लेम के लिए ट्रायल करेंगे, यानी कि आप आगे इसको लड़ेंगे। तो ऐसे में हर बार जो है क्लेम के लिए ट्रायल की बात की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर कोई भी एक्यूज अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वहीं पर उसे क्या कर दिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी कि जजेस रिकॉर्ड करेंगे उसके प्लीड को कि वो एडमिट कर रहा है कि मैंने ही यहाँ पर ये क्राइम किया है। तो उसके बाद कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस एक्यूज को वहां पर कन्विक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि अगर वो एक्यूज अपने आप को गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो ऐसे में
क्लेम के लिए ट्रायल करता है तो ऐसे में एक डेट फिक्स की जाती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस स्टार्ट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है इफ़ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड एंड डज नॉट प्लीड और क्लेम द ट्रायल, यानी कि वो यह कह रहा है कि मैं जो ये अपराध है जो मेरे अगेंस्ट लगाया गया है इसे मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये अपराध नहीं करा है, इसके लिए मैं आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, ट्रायल के लिए क्लेम करना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या करेंगे, जजेस एक डेट फिक्स कर देंगे विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जो भी गवाह है उनकी गवाही के लिए एक डेट जो है फिक्स कर दी जाएगी। और may on the application of the prosecution issue any process of the compliance for the attendance of witness, यानी कि विटनेस की अटेंडेंस के लिए, यानी कि विटनेस को बुलाने के लिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी एप्लीकेशन लगाई गई है उसके प्रोसेस को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर विटनेसेस को जो है समन किए जाएंगे कि आप नेक्स्ट डेट पे जो है प्रेजेंट हो जाइएगा, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट और जो भी नेसेसरी चीज़ें जो इस केस से रिलेटेड है आप वो कोर्ट में लेकर आइएगा। तो आज हमने इस वीडियो में अपनी सेक्शन को भी डिस्कस कर लिया है और इम्पोर्टेंट MCQ को भी डिस्कस कर लिया है। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ आगे की सेक्शन और इम्पोर्टेंट MCQ के साथ।